तो आज हमारे पास है Realme Watch S2 जिसका हम करने वाले हैं लॉन्ग टर्म रिव्यू। सो बेसिकली दिस वॉच इज़ ऑलमोस्ट 3 मंथ्स ओल्ड और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो दिस इज़ मेटल बॉडी, मेटल स्ट्रैप के साथ ही आता है। इसके साथ सिलिकॉन स्ट्रैप्स भी आते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है एंड दे सीम्स टू बी वेरी चीप। मेटल बॉडी वाले ऑप्शंस के साथ या फिर मेटल स्ट्रैप वाले ऑप्शन के साथ यू गेट सम एडिशनल थिंग्स जहाँ पे आप स्ट्रैप की साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो। उसका पूरा मैकेनिज्म इस बॉक्स के साथ आता है। फ्रंट से डिज़ाइन की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील बॉडी है इसकी, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है। यू डोंट फील कि ये एक चीप प्रोडक्ट है। फॉसिल, टाइटन एंड कुछ और भी जो प्रीमियम वॉच की ब्रांड्स हैं उसके साथ आप इसे कॉम्पीट कर सकते हो। लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर एंड कहीं ना कहीं इसका डिज़ाइन फॉसिल्स F8 के साथ कॉपीड भी है। सो आप इंस्पायर्ड बोल सकते हो। आई थिंक दैट विल बी मोर करेक्ट वर्ड। सो बॉडी में आपको कहीं डिफरेंस नहीं मिलेगा अगर हम उससे कंपेयर करें तो। अगेन ये ब्रश्ड मेटल नहीं है, ये पूरी तरह से ग्लॉसी मेटल है जो कि एक प्रीमियम लुक देता है। फिंगरप्रिंट का अट्रैक्शन इसके ऊपर होता नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। फ्रंट में इसके 44 mm की डिस्प्ले है जो कि एक कंप्लीट एमोलेड डिस्प्ले है। आजकल इस प्राइस रेंज में जो दूसरे ब्रांड्स आते हैं जनरली उनके साथ बॉक्स पे IPS मेंशन होता, एमोलेड मेंशन होता है, बट कहीं ना कहीं वो IPS या LCD डिस्प्लेज होते हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट एमोलेड डिस्प्ले जिसका एक्सपीरियंस आउटडोर में भी आपको काफ़ी बेहतर मिलता है एंड हायर सनलाइट में भी आपको इसकी स्क्रीन विजिबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता और विविंग एंगल्स भी इस डिवाइस के काफ़ी अच्छे हैं, इफ़ यू कैन सी। डिज़ाइन में अगर और हम देखें तो यहाँ पे एक शॉर्टकट बटन मिलता है। दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर वर्कआउट। इस बटन को प्रेस करते ही आप डायरेक्टली वर्कआउट मोड में जा सकते हो एंड UI इसका काफ़ी स्मूथ है इस मामले में। एंड अगर हम स्पेसिफिकली वर्कआउट की बात करें तो वो स्टेप काउंट करने की बात हो या रनिंग की बात हो या अलग अलग तरह के एक्सरसाइज की बात हो, उनका डिटेक्शन काफ़ी सही मिला मुझे, चाहे वो पुशअप हो, पुलअप्स हो या स्क्वाट्स हो। यहाँ पे जो ये बटन है दिस इज़ बेसिकली होम बटन, जहाँ से आप इसे पावर ऑन ऑफ वगैरह भी कर सकते हो, जिसे हम क्राउन भी बोलते हैं। इस डिवाइस का ये क्राउन फुल्ली फंक्शनल नहीं है, यानी कि इसको आप रोटेट करके इसके मेन्यू में नेविगेट नहीं कर सकते। दैट यू हैव टू डू मैनुअली टच स्क्रीन के ज़रिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिज़ाइन। डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है इसका एंड एक अच्छी फील देता है। वन मोर थिंग, इसका डिस्प्ले 44 mm का है। सो अगर आपकी कलाई पतली है या अगर आप एक फ़ीमेल हैं जो एक स्मार्ट वॉच परचेज़ करना चाहते हैं तो प्रॉबेबली ये डिवाइस आपके लिए नहीं है। द डिवाइस सीम्स टू बी वेरी बिग ऑन योर रिस्ट। अगर आप पतली कलाई के साथ अगर आपकी बॉडी है या हाथ है तो आई थिंक CMF वॉच आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, जो कि एक छोटे और कॉम्पैक्ट डिस्प्ले के साथ आता है। डिज़ाइन में अगर हम बैक साइड देखें तो यहाँ पे दो हार्ट रेट के सेंसर्स मिलते हैं और यहाँ पे SpO2 सेंसर भी मिलता है जो कि काफ़ी बेसिक है। आगे हम इसके एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे Realme की ब्रांडिंग दे दी हुई है और ये वॉच पूरी तरह से IP68 रेटेड है। दैट मीन्स 1 मीटर की वाटर डेप्थ में ये डिवाइस आधे घंटे तक आराम से सर्वाइव कर सकता है। 5 ATM की रेटिंग इसके अंदर नहीं मिलती, बट इट इज़ IP68, सो दैट्स अ गुड थिंग इन दिस प्राइस रेंज। सेकेंडली अगर हम इसके UI की बात करें तो ये Wear OS के साथ नहीं आता, ये Android OS के साथ नहीं आता, ये Tizen OS जो सैमसंग यूज़ करता है उसके साथ भी नहीं आता। दिस इज़ कम्प्लीटली अ कस्टमाइज्ड UI जो कि Realme अपने वॉचेस में देता है। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस तो ये इसका बेस बैंड वर्जन है जो कि लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेडेड है 2.3.0.68। एक्चुअली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक 2,500-3 हज़ार की वॉच में UI कैसा होगा। दिस इज़ वेरी बेसिक वॉच, बट इसका जो UI है काफ़ी सरप्राइज़ करता है। इट इज़ वेरी स्मूथ। इट सीम्स लाइक कि आप एक 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले यूज़ कर रहे हो, हालांकि ये 60 हर्ट्ज़ ही है, लेकिन यू फील लाइक ये 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है। इसकी स्मूथनेस, इवन आप इसके ऊपर कितना भी लोड दो, आप इसके ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस चला के रखो, आप इसके ऊपर सारी की सारी ट्रैकिंग्स एक्टिवेट करके रखो, देन ऑल्सो दिस UI डजेंट लैग। तो UI काफ़ी इसका स्मूथ है और इसके UI में काफ़ी सारे अच्छे फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि एक जो सबसे अलग फंक्शन है जो बाकी वॉचेस में आपको जनरली देखने को नहीं मिलता, दैट इज़ AI असिस्टेंट। तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो AI को लेके यहाँ पे दो फीचर्स मिलते हैं। फर्स्ट इज़ AI वॉइस असिस्टेंट, जो कि आपके करंट AI वॉइस असिस्टेंट का मतलब बेसिकली है कि वॉइस के ज़रिए आप इसमें चैट GPT या फिर जेमिनाई जैसी जो कमांड्स हैं वो प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो और यहीं से आप कोई इसी स्क्रीन में ये जनरेट करके आपको देता है। राइट नाउ इट इज़ नॉट कनेक्टेड वाया ब्लूटूथ, दैट्स वाई वी आर फेसिंग दिस। एंड सेकेंड इज़ AI वॉइस डायल, यानी कि आप
ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट करके वॉइस के ज़रिए ही आप कॉल्स वगैरह डायल कर सकते हो। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, एंड एआई के ज़रिए ही आप इसके लिए वॉच फेसेस भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि स्मार्ट वॉच में कई सारे ब्रांड्स में एक लिमिटेशन है कि 100, 200, 150 से ज़्यादा वॉच फेसेस अवेलेबल नहीं होते या एओडी फेसेस अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। एआई के ज़रिए अनलिमिटेड आप स्क्रीन्स जनरेट कर सकते हो और उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो यूआई में काफ़ी सारे फीचर हैं इसके। जो सबसे यूज़फुल फीचर मुझे लगता है जस्ट फॉर सेविंग बैटरी, दैट इज़ अभी इसकी स्क्रीन एक्टिव है, यू जस्ट टैप द स्क्रीन और ये ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है एंड इट गोज़ इनटू ईओडी मोड। ठीक है, मैंने इसे ऑन या ऑफ़ कर सकता हूँ। ईओडी भी इसका काफ़ी प्रॉपर है, यानी कि सनलाइट में काफ़ी अच्छे से विजिबल होता है। वॉच फेसेस इसमें कई सारे हैं, सो वॉच फेस आप सेटिंग से जाके भी चेंज कर सकते हो और आप यहाँ पे टैप करके भी उसे चेंज कर सकते हो। काफ़ी इंटरेक्टिव और काफ़ी यूज़फुल से इसके अंदर वॉच फेसेस हैं। सेम गोज़ फॉर एओडी। एओडी की भी अगर बात करें तो एओडी भी अगर आप एक कैजुअल अटायर में हो तो आप कैजुअल एओडी यहाँ पे रख सकते हो। अगर आप एक फॉर्मल अटायर में हो तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो इसमें कोई चैलेंज आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो वॉच फेस हो या एओडी हो। हाँ, ये एक चैलेंज हो सकता है कि अगर ये क्राउन जो है ये भी फंक्शनल होता, रोटेटिंग क्राउन होता तो शायद नेविगेट करना ज़्यादा आसान होता, बट स्टिल फॉर स्मार्ट वॉच दैट हैज़ बिन बॉट अराउंड 2400 रुपीज़, उसके हिसाब से मैं इसमें कोई कंप्लेन नहीं करूँगा। एक चैलेंज इसके साथ ये है कि ऑफ स्क्रीन में या एओडी मोड में इसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी दिखाई देती है एक्चुअली, बट इफ़ यू टैप द बटन या फिर आप किसी तरह का एक अलग वॉच फेस अगर लगाते हो जिसका थीम थोड़ा ब्लैक नहीं है, देन यू विल गेट टू नो कि इसका एक्चुअली स्क्रीन उतना भी बड़ा नहीं है एंड एक्चुअली इसमें बेजल्स काफ़ी बड़े हैं। सो ऑफ स्क्रीन में या एक जनरल व्यू में ये काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस और बड़े वॉच का एक्सपीरियंस देता है, बट द एक्चुअल वॉच साइज इज़ दिस, जो आप इसके बॉर्डर्स देख रहे हो उस थीम के। तो इस हिसाब से बेजल्स काफ़ी बड़े हैं और साइड में इसके बेजल्स थोड़े कर्व्ड हैं। कर्व्ड होने की वजह से इसका स्क्रीन गार्ड या स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है लॉन्ग टर्म में, बट अगेन कंपेयरिंग द प्राइस रेंज वी कैन कॉम्प्रोमाइज़। अगर हम इसकी बात करें बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ इज़ वेरी सफिशिएंट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान देने वाली ये है कि आप डिवाइस का ब्लूटूथ परमानेंटली ऑफ नहीं कर सकते। सो इसकी सेटिंग में कहीं ब्लूटूथ ऑफ या ऑन करने का फीचर नहीं है, परमानेंटली इसका ब्लूटूथ ऑन रहता है। वंस यू विल पेयर इट टू योर फ़ोन, आप अगर फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन या ऑफ करोगे तो ये ऑटोमेटिकली पेयर या अनपेयर होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक यूज़ केस लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी वॉच मेरे फ़ोन से कनेक्टेड ना रहे ब्लूटूथ के ज़रिए, ताकि मैं इसकी बैटरी बचा पाऊँ, बट मेरे फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन है और ईयरफोन से कनेक्टेड है। अगर मैंने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन किया, वॉच अपने आप पेयर हो जाएगा। देयर इज़ नो ऑप्शन टू टर्न ऑफ द ब्लूटूथ फ्रॉम द वॉच। तो ये एक निगेटिविटी इसकी हो सकती है। देन अगर बात करें बैटरी लाइफ की, सिंगल चार्ज में ये डिवाइस करीब 7 से 8 दिन का ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ ही निकालता है। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग। सो बैटरी लाइफ को लेके जनरली कोई आपको कंप्लेन नहीं मिलेगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आप फ़ोन के साथ इसे पेयर नहीं करते हो और एक नॉर्मल बैंड की तरह इसे इस्तेमाल करते हो, देन इन दैट केस इसकी बैटरी लाइफ 12 से 13 दिन आराम से निकल जाती है। चार्जिंग का टाइम ये एग्जैक्टली 1 आवर 47 मिनट्स लेता है। चार्जिंग इसके अंदर वायरलेस नहीं है, ये डॉक चार्जिंग ही है, जहाँ पे पिन्स के साथ आपका चार्जर कनेक्ट होता है। यू विल नॉट गेट एनी चार्जर इनटू द बॉक्स, बट आपको वायर और कनेक्टर्स इसके मिलते हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। अगर हम इसके बात करें कॉलिंग की, तो अगेन कॉलिंग इज़ वेरी गुड। कॉल का फंक्शन इसमें अच्छा मिलता है, यानी कि स्पीकर पे इसकी आवाज़ अच्छी है, कॉल की वॉइस बहुत क्लियर होती है इसके अंदर। इवन आप यहाँ से कॉल्स मिला भी सकते हो इफ़ यू कैन सी। सो लेट मी ट्राई, वी आर हैविंग अ कॉल। एक कॉल करते हैं और यहाँ से पिक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि विच काइंड ऑफ वॉइस इज़ देयर। सो बेसिकली अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ पे भी आपको कॉल करने का फीचर मिल जाता है फ्रॉम द स्क्रीन ओनली। दैट्स अ गुड थिंग। सो आई एम गेटिंग अ कॉल हियर, लेट्स पिक इट। हेलो। यस यस यस, वेरी क्लियर। सो आई हैव डिस्कनेक्टेड द कॉल नाउ। सो बेसिकली आवाज़ थोड़ी लो लग सकती है आपको, लेकिन क्लैरिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। सो वॉइस इज़ क्लिस्टर क्लियर। हाँ, अगर आप इन केस बाइक ड्राइव करते हो, बाइक पे अगर आप कॉल पिक करना चाहते हो, वहाँ पे थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी, बट इन अ वेरी शांत काइंड ऑफ इन्वायरमेंट दिस विल बी गुड, यानी कि आपको आवाज़ साफ़ आएगी। सो दिस इज़ ऑल ओवरऑल अबाउट दिस Realme Watch S2। आई थिंक
इसकी जनरल प्राइस 4,999 की है, समटाइम 5,999 भी होती है, बट आफ्टर BBD सेल एंड लॉट ऑफ सेल्स गोइंग ऑन, अभी रिपब्लिक डे की सेल आने वाली है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन गेट इट फॉर समवेयर अराउंड 2,799 और 2,499। उस प्राइस रेंज में आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। एक्यूरेसी को लेके आप इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लाइक स्टेप काउंटिंग इज़ ओके, SpO2 इज़ ओके, बट हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड स्लीप ट्रैकिंग इज नॉट दैट मच गुड। मैंने एक्चुअल डिवाइसेस के साथ इसे कंपेयर किया है, यू वोंट गेट एनी एक्यूरेसी, बट जनरल पर्सपेक्टिव से यू हैव ए नाइस लुकिंग स्मार्ट वॉच जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम फील होता है, बल्कि है यानी कि थोड़ा वजन, बल्कि का मतलब वजन इसका काफ़ी अच्छा खासा है, एंड यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर इट इफ़ यू फील कि आपको आपकी कलाई में ये प्रीमियम फील चाहिए। थैंक यू सो मच।